हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको बताने वाली हूं पैटर्न्स इन होल नंबर्स। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी। पढ़ रहे हैं हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर होल नंबर्स। एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम, तो उसी से आप हमको फॉलो करते रहिए। सो देखिए, नया टॉपिक है पैटर्न्स इन होल नंबर। पैटर्न का क्या मतलब है? पैटर्न का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, कुछ सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में चलना। कोई चीज वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, राइट। जैसे कि कुछ ऐसे फिगर्स बने हों कि यहाँ पे क्या है, एक स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है एंड फिर 4 स्टार है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है कि क्या हो रहे हैं, स्टार एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ये एक तरीके का पैटर्न हुआ, एक फैशन हुआ, है ना। तो यही ऐसा कुछ चीज हमको होल नंबर्स के टर्म में पढ़नी है। तो जल्दी से बता दीजिए, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 ऐसे करते हुए हम आगे जाते हैं, तो ये होल नंबर्स हैं। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? तो यस, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से और जाते हैं इनफाइनाइट तक। होल नंबर में भी 1 से इनफाइनाइट आता है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। पर क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं? होल नंबर में आता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 जो है हमारा होल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्लियर हुआ? तो ये चीज थी बेसिक होल नंबर की। मैंने कहा आप भूल तो नहीं गए, इसलिए हमने कहा रिवाइज कर ली। अब देखिए, यहाँ पे आपकी बुक में पैटर्न्स इन होल नंबर्स में क्या सिखाया गया है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वी शैल ट्राई टू अरेंज नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स मेड अप ऑफ डॉट्स। क्या बोला गया है? वी शैल ट्राई, हमको ट्राई करना चाहिए नंबर्स को अरेंज करने का उनके एलिमेंट्री शेप्स में, जो कि डॉट्स से बने हैं। यानी कोई नंबर को हम डॉट के फॉर्म में लिखें कि 1 है तो 1 डॉट, 2 है तो 2 डॉट, 3 है तो 3 डॉट। तो इस फॉर्म में अगर हम नंबर्स को लिख रहे हैं, तो उन डॉट्स को हम किसी शेप में अरेंज करें। पहले नंबर्स को डॉट में लिखो और फिर उन डॉट को कुछ शेप्स में अरेंज करो। वो शेप्स क्या होंगे? लाइन होगी, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा और ट्राइंगल होगा। ये 4 शेप्स की हम करेंगे बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। एवरी नंबर शुड बी अरेंज्ड इन वन ऑफ दीज शेप, यानी कि हर नंबर को आप इनमें से कोई एक शेप में तो अरेंज करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा कोई नंबर जो किसी शेप में अरेंज ना हो पाए, राइट। नो अदर शेप इज अलाउड, और इन 4 शेप के अलावा कोई और शेप नहीं बनाना आपको। इन 4 शेप में से एक शेप में हर नंबर को करना है अरेंज। एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन। सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात देख लीजिए कि हर एक नंबर लाइन के फॉर्म में तो अरेंज हो सकता है। कैसे? द नंबर 2 इज शोन एज दिस। 2 है तो 2 डॉट्स हो गए, और लाइन देखिए, ये लाइन बना रहे हैं, एक लाइन में अरेंज है। द नंबर 3 इज शोन एज दिस। ये 3 डॉट हो गए 3 के लिए और एक लाइन में है। तो ये होता है लाइन बनाने का मतलब। ऐसे ही रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो क्या हर नंबर ये बन सकता है? लाइन भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, ट्राइंगल भी बन सकता है? नहीं। कुछ नंबर होंगे जो सिर्फ लाइन बनेंगे, मतलब लाइन तो सभी नंबर बन सकते हैं, तो कुछ नंबर सिर्फ लाइन ही बन के रह जाएंगे। कुछ नंबर रेक्टेंगल भी बन सकते होंगे, कुछ नंबर उनमें से स्क्वायर भी बन सकते होंगे, कुछ नंबर उनमें से ट्राइंगल भी बन सकते होंगे। अब ट्राइंगल कैसा, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। लाइन वाला क्लियर हो गया। हर नंबर को लाइन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, डॉट को एक के आगे एक रखते जाओ, लाइन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम नंबर्स कैन बी शोन ऑल्सो एज रेक्टेंगल्स। कुछ नंबर को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 6 कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल। नोट दैट देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम। यहाँ पे देखिए 6 नंबर है तो 6 नंबर यानी कि 6 डॉट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स हो गए। अब इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में इनने देखो ऐसे अरेंज किया, 2 डॉट ऐसे, 3 डॉट ऐसे। तो ये किसका शेप लग रहा है हमको? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे 2 रखे हैं डॉट और यहाँ पे 3। तो इनका कहना है कि ये देखो 3 कॉलम हो गए, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, है ना। ये देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 2 रोज, तो 1 रो और दूसरी रो।
क्लियर हुआ? तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल का शेप बन गया है। तो यानी कि कुछ नंबर रेक्टेंगल के फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम नंबर्स लाइक 4 और 9 कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड एज स्क्वायर्स। कुछ नंबर्स जैसे कि 4 हुआ, 9 हुआ, ये किस टर्म्स में अरेंज हो सकते हैं? किस शेप में? इनको स्क्वायर के शेप में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि 4 देखो, 4 नंबर है तो 4 बिंदियां रखी हमने और एस टाइप में फैशन में रखा कि वो क्या बन गया? स्क्वायर बन रहा है। 9 में क्या किया हमने? ये 3 के 3 कॉलम्स 3 रोज करे हैं, तो इससे क्या बन गया हमारा? एक स्क्वायर शेप ले लिया, यानी कि हम स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। तो लाइन बनाया हमने तो हर नंबर लाइन के फॉर्म में लिखा सकते हैं। फिर रेक्टेंगल बनाया तो 6 जो है हमने उसका एग्जाम्पल लिया रेक्टेंगल बनाने, और जब स्क्वायर बनाया तो 4 और 9 वाला एग्जाम्पल लिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Some numbers can also be arranged as triangles. कुछ नंबर्स को हम ट्रायंगल के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहां देखिए, some numbers can also be arranged as triangle. For example, 3 and 6. 6 को पहले हमने कैसे किया था? रेक्टेंगल में, याद रखना। यानी कि 6 लाइन में भी अरेंज हो रहा है, रेक्टेंगल में भी अरेंज हो रहा है और ट्रायंगल में भी अरेंज हो रहा है। 3 को देखो, 3 के लिए 1 2 3 बिंदी, 3 डॉट्स और उसको ऐसे किया, तो ये क्या बन गया? एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ 6 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो ये भी क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। तो इस फैशन में हम जब रखते हैं तो हमको अलग अलग वेज मिल जाते हैं। लाइन भी बन जाती है, लाइन सीधी सीधी रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमको बनाना है रेक्टेंगल तो वो इस टाइप से बनेगा, है ना। फिर अगर हमको बनाना है स्क्वायर तो वो बिल्कुल चौकोर, यानी कि चारों साइड्स बराबर होंगी। उसके बाद ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इस वे का होगा, ठीक है। तो इन 4 शेप्स को ही हमें फॉर्म करना है नंबर्स के डॉट्स से। तो आप समझ गए कैसे फॉर्म होंगे। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे पैटर्न्स इन होल नंबर्स, अब यहाँ पे दिए हुए हैं हमको अलग अलग के होल नंबर्स में क्या क्या पैटर्न बनते हैं। जैसे कि जो 2 है नंबर, उससे लाइन यस बनती है। रेक्टेंगल बनता है क्या? तो नहीं बनता। स्क्वायर बनता है? नहीं बनता। ट्राइंगल बनता है? नहीं बनता। जैसे कि 6 हो गया, जैसे 2 के बाद 3 हो गया तो लाइन बनती है बाकी, और ट्राइंगल बनता है 3 से। रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं बनते। 4 से वो बोल रहे हैं लाइन बनता है, रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर भी बनता है, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनता 4 से। तो ऐसे ही करके हमको 6 7 8 9 10 11 12 13 तक के खुद से प्रैक्टिस करना है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में मैं भी आपको सारे नंबर्स बना के बता दूंगी कि कौन से क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस करके आइएगा, अगले लेक्चर में हम चेक कर लेंगे। टिल देन यहाँ तक की चीजें आपको रिवाइज करके रखना है। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।